डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी कि पिछला जो वीडियो था उसमें आपने जो टॉपिक किया वो हमारा टॉपिक था रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ये टॉपिक आपने ये वीडियो में आपने देखा, उसको डिस्कस किया था हमने। अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में वो कोई सेपरेट जो है टॉपिक ना हो के हमने कुछ ये मेटल्स एंड जो है ये नॉन मेटल्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो उनके हैं यानी कि उनका जो बिहेव है किस तरह से होता है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन नंबर 1, metals shows, आप साथ साथ पे नोट कर लेंगे, shows many properties which are opposite to those of non-metals। यानी कि नंबर 1 पॉइंट हमारा ये शो करता है कि ये मेटल्स का बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम अपोजिट होती है ये नॉन मेटल से। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ले सकते हैं कि मेटल ले लिया हमने, सपोज करिए Na, सोडियम एक मेटल है एंड Cl2 ये नॉन मेटल है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, ये नॉन मेटल एंड दिस इज मेटल। अब देखिए जब भी कहीं सोडियम ये मेटल एंड Cl2 क्लोराइन का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में आप ये शो करेंगे यानी कि देखेंगे जो नेचर है इनका। यहाँ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ लेते हैं 2Na एंड प्लस Cl2, तो रिएक्शन होती है 2NaCl। अब 2NaCl ये जो बैलेंस के लिए है, मेन कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो है NaCl। NaCl को थोड़ा डीपली देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि Na ये केटायन होता है एंड प्लस Cl एनायन होता है। यानी कि दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल एकदम डिफर है। Na क्या है, पॉजिटिव है एंड Cl जो है ये नेगेटिव है। तो आपने जो लिखा ऊपर जो देखा उसमें ये एकदम से क्लियर हो जाता है कि ये मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव है एंड ये नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव है। यानी कि ये मेटल हमेशा ही पॉजिटिव होता है एंड जो नॉन मेटल है वो जो है नेगेटिव होता है। आपको ये पता है कि ये केटायन एंड एनायन जो कैसे बनते हैं। ये मेटल Na एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, यानी कि आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि Na मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया है, ये जो Cl है वो Cl उस इलेक्ट्रॉन को अगेन कर लेता है, यानी कि Cl ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl नेगेटिव। यानी कि सोडियम का जो नेचर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का है एंड Cl का जो ये नेचर है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का है। तो ये जो नंबर 1 फैक्ट कि मेटल और ये नॉन मेटल का जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैनी प्रॉपर्टीज आर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होती है। नंबर 2, मेटल्स आर हार्ड and strong, solid except mercury, Hg। इसका सिंबल है मरकरी का Hg। Hg ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे एंड वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट Hg। Hg इज
only metal which is in liquid form at room temperature. एक्चुअल में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को जो डिसाइड करते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये जो गैस है, उसके लिए रूम टेम्परेचर एक क्राइटेरिया होता है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सॉलिड है, कौन जो है लिक्विड है। और ये टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस ये माना जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, कौन जो लिक्विड है, कौन गैस है। तो ये आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट Hg इज ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म। एक्चुअल में जितने भी मेटल है वो सभी के सभी जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये मरकरी अकेला एक इस तरह का मेटल है जो कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इसका एक नाम है, स्पेसिफिक नाम, अर्लियर नेम है इसका, इसे कहते थे क्विक सिल्वर। एक्चुअल में ये सिल्वर के जैसा शो होता है एंड अर्लियर टाइम में यानी कि प्राचीन काल में इसको जो है क्विक सिल्वर कहा जाता था, क्योंकि ये इसमें जो इसका जो प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड है तो इसमें जो है फ्लूइडिटी होती है, यानी कि बहने का गुण होता है, इसलिए इसे जो है क्विक सिल्वर कहा जाता था। नंबर 3, द नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। गैसेस ऑफ द नॉन एलिमेंट्स 22 are known metals। एक्चुअल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1142, ये क्लेम किया जाता है कि 118 एलिमेंट है केमिस्ट्री में, लेकिन श्योरली ये 114 का जो स्ट्रक्चर है और उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो 4 आगे बढ़ते हैं वो अभी जो रिसर्च में है। तो ये 114 में से ये 22 ये जो है नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनमें से किस तरह से डिवाइड हैं, यानी कि 10 आर, यानी ए कर सकते हैं कि 10 आर सॉलिड्स, बी 11 are gases, C अब 10 and 11 हो गए 21, and point C is the only liquid non-metal is a bromine. Symbol is Br. It is an halogen। ये एक हैलोजन है, हैलोजन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये ब्रोमाइन है इसका पूरा नाम, एंड सिंबल इज Br। अब देखिए आप, ये 10 है, 11 एंड द ओनली 1, तो कंप्लीटली 22 नॉन मेटल्स। ये पूरा का पूरा जो डिटेल हो गया ये नॉन मेटल्स का है कि 10 आर सॉलिड्स, 11 आर गैसेस एंड द ओनली 1 is liquid, it is a bromine। Point number 4 is 80% are metals of non elements।
यानी कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं आप कह सकते हैं 114, उनका 80% जो है मेटल्स हैं। नंबर 5, सिल्वर एक मेटल है। सिल्वर हैज ग्रेट एबिलिटी टू reflect the light, and is commonly used for making high quality of mirror। हाई क्वालिटी के जो शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, वो मिक्स करके बनाए जाते हैं। यानी कि सिल्वर का जो शाइनिंग पावर है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा होती है ये वो मेटल्स में। नंबर 6 इज सल्फर। ये नॉन मेटल है। सल्फर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid, which is regarded as king of chemicals. King of chemicals H2SO4। यानी कि ये H2SO4 एक इस तरह का केमिकल है कि जिसकी बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस है, यानी कि इतना रिएक्टिव है कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। एंड ये सल्फर से बनता है। सल्फर एक जो है ये नॉन मेटल है। इन एंशिएंट टाइम, only 8 metals were known। केवल 8 मेटल थे जिनको हम प्राचीन काल से जानते थे। अब वो कौन कौन से थे? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, मरकरी एंड एंटीमनी। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये 8 मेटल्स थे जिनको हम एंशिएंट टाइम से जानते हैं और इनका यूज करते हैं। नंबर 8, in 1869 Mendeleev gave the periodic table of element containing about 50 metals। आप ही कह सकते हैं कि प्राचीन काल में केवल 8 ये मेटल्स की जानकारी थी, उनको यूज किया जाता था। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के आसपास ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 20 मेटल्स
की जानकारी धीरे धीरे हो गई थी। लेकिन 1869 में जब मेंडलीव एक ये रसियन ये केमिस्ट हुए हैं, इन्होंने एक पीरियोडिक जो टेबल बनाई, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उस टेबल में उनका जो ये पोजीशन है, जो प्लेस है, वो फिक्स किया। तो एक टेबल बनाई हुई है, वो केमिस्ट्री में है, आप पढ़ सकते हैं उसे। तो 1869 में दिया था। तो 1869 में जब मेंडलीव ने टेबल बनाई तो उसमें अबाउट 50 मेटल्स थे। एंड लास्ट एट प्रेजेंट, यानी कि इस समय एट प्रेजेंट अबाउट 90 metals are known to us। अभी आजकल की टाइम पे, यानी कि मॉडर्न टाइम की जो केमिस्ट्री हमारी है, उसमें लगभग 90 मेटल्स हैं, अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ये था ये मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ।